नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से विज्ञापन विवाद में बड़ा झटका लगा है। दरअसल अब उन्हें 164 करोड़ वसूलने का जो निर्देश है वो दिया गया है और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी को ये 10 दिन का मोहलत दिया गया है और इस 10 दिन के भीतर में 164 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। दरअसल विज्ञापन विवाद में आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस जारी किया है। आपको ये रकम 10 दिन में जमा करनी होगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी पर सरकारी विज्ञापन के आड़ में राजनीतिक विज्ञापन देने का आरोप है। बता दें कि दिल्ली सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग ने आम आदमी पार्टी को 10 दिन के अंदर 163.61 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा करने का नोटिस दिया गया है। बता दें कि सरकारी पैसों को आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक विज्ञापन के लिए खर्च किए गए हैं और अब इन्हीं पैसों को वापस करने को लेकर के विभाग ने ये नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, अगर 10 दिन के भीतर आम आदमी पार्टी ये पैसे जमा नहीं करेगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आपसे 97 करोड़ वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके 1 महीने बाद ये घटनाक्रम देखने को मिला है। वहीं सूत्रों ने ये कहा है कि सूचना एवं प्रसारण निदेशालय यानी कि डीआईपी द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना आवश्यक है। साथ ही एक सूत्र ने यहां तक कह दिया है कि अगर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ऐसा करने में विफल रहते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के मुताबिक समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती है। यानी कि यह बड़ा झटका विज्ञापन विवाद को लेकर के अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को मिला है। इसी के साथ ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर 10 दिन के भीतर ये पैसे सरकारी खाते में जमा नहीं होते हैं तो आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो सदस्य हैं जो कि आम आदमी पार्टी में मौजूद हैं, उनकी भी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार देखने को मिला है, चाहे वो किसी भी चुनाव को लेकर के हो, सरकारी पैसों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से राजनीतिक विज्ञापन में खर्च किए हैं, ये सभी के सामने है। हर जगह दिल्ली के अंदर हो या फिर दिल्ली के बाहर हो, तमाम न्यूज़पेपर्स पे बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, इसी के साथ ही शहर भर में होर्डिंग्स और तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स में भी इसी तरीके की एड लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर के आती रहती है, जिसकी वजह से समय समय पर ये आरोप लगते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काम से ज्यादा विज्ञापन करती है और इन्हीं विज्ञापनों में ही आम आदमी पार्टी का काम दिखाई देता है, चाहे फिर वो मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर शिक्षा मॉडल का काम हो। तमाम चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर ही दौड़ती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो इसकी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। इस चीज को लेकर के तमाम तरीके से आरटीआई रिपोर्ट भी दाखिल की गई थी, जिसमें समय समय पर यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार हो या फिर पंजाब में हाल ही में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कितने ज्यादा सरकारी पैसों का इस्तेमाल इन्होंने विज्ञापन के लिए किया है और अब जाकर के इस तरीके से एक बार फिर से आदेश दिया गया है। हालांकि पहला आदेश जो है वो दिल्ली एलजी के द्वारा दिया गया था, कुछ ही महीने हुए हैं इस आदेश को और इसमें 97 करोड़ का आरोप लगा था कि कैसे 97 करोड़ रुपए जो है वो जमा करने होंगे सरकारी खाते में, क्योंकि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने सारा का सारा पैसा इस तरीके से राजनीतिक विज्ञापन के लिए खर्च किया है। अब ये दूसरा आरोप है, इस पर भी वही चार्जेस है कि कैसे जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है और उनके पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने तमाम पैसे, सरकारी पैसे जो आते हैं फंड से, वो राजनीतिक विज्ञापन पर खर्च किए हैं, जिसकी वजह से अब करीब 164 करोड़ रुपए सरकारी खातों में जमा करने होंगे। अगर ये चीजें नहीं होती है तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि ये जो निर्देश है वो डीआईपी के द्वारा दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल के निर्देश के बाद ही रिकवरी नोटिस जारी की गई है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी जो है
लगातार इस तरीके से खर्च को लेकर के हमेशा संशय में रही है और एक बार फिर से ये जो ऑर्डर है वो डीआईपी के द्वारा दिया गया है कि पैसों की रिकवरी करनी है और तुरंत करनी है और 10 दिन का ये समय दिया गया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा भी ये निर्देश दिया गया था कि दिल्ली सरकार जो है वो बहुत ज्यादा पैसे व्यय कर रही है अपने संसाधनों में और अपने विज्ञापनों में, जिसके बाद इस तरीके के निर्णय लिए गए थे। लेकिन इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और सीधे कहे तो उन्होंने कोर्ट के आदेशों की अवमानना की थी, उल्लंघन किया था, जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने यह निर्देश दिया और अब महीने भर के बाद 164 करोड़ रुपए फिर से वसूलने का निर्देश दिया गया है। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि ये पैसे जो है वो इंटरेस्ट के साथ यानी कि ब्याज के साथ लौटाने होंगे। तो ये आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में लोग जो है वो परेशान है, चाहे फिर बात पानी को लेकर के करें, बिजली को लेकर के करें या फिर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के करें, लोग परेशान हैं और समय समय पर इस चीज को लेकर के मुद्दा उठाते रहते हैं। लेकिन दुनिया भर में अरविंद केजरीवाल जो है वो इस बात का ढिंडोरा पीटते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा मॉडल दिया है जिससे कि वहां के नागरिक बेहद खुश है। वो समय समय पर ये चीजें बताते रहते हैं और एक बार तो उन्होंने एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारी जो एजुकेशन मॉडल है उसकी तारीफ की गई है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में और ये अमेरिकन न्यूज़पेपर था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था और कहा था कि मनीष सिसोदिया जी को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताया गया है इस न्यूज़पेपर में। लेकिन अगर हम जाकर के दिल्ली की सड़कों में देखें, वहां पर लोगों से अगर पूछा जाता है कि सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, तो लोगों का सीधा तौर पे कहना है कि बस अरविंद केजरीवाल पुराने खंडरों को बना करके उसमें रंग पुताई करके उसे नया बना करके लोगों के सामने पेश करते हैं। और अगर स्कूलों की बात करें, शिफ्ट की बात करें, तो एक ही स्कूल में 2 शिफ्ट चलाते हैं और ये नाम दे दिया जाता है कि हमने नए नए स्कूल बनाए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम नहीं बल्कि जनता खुद कहती है और अरविंद केजरीवाल के इस झूठे दिल्ली मॉडल का पर्दाफाश करती हुई नजर आती है। सेम यही चीजें अरविंद केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक को भी लेकर के देखी जा सकती है कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के वो समय समय पर यही बताते रहते हैं कि हमने दिल्ली को एक ऐसा हेल्थ मॉडल दिया है जिससे कि यहाँ के लोग अपना इलाज करवाते हैं। और एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि बाहर से लोग आते हैं बिहार उत्तर प्रदेश से और यहाँ पर इलाज करवा के 5-6 लाख रुपए का मुफ्त में ऑपरेशन करवा के चले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ के लोगों से पूछे तो दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है, मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है, ये सभी को पता है। कैसे वहां पर दवाइयों का अभाव है, टेस्ट का अभाव है। और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने एलजी को लेटर भी लिखा था कि अगर दिसंबर तक ये फाइनल नहीं किया जाता है तो जनवरी में तमाम टेस्ट रुक भी जाएंगे। तो ये स्थिति है समय समय पर आम आदमी पार्टी की सामने आती रहती है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी खुद को ये दावा करती रहती है कि उनकी पार्टी देश की सबसे ईमानदार, सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो इस तरीके के लोग जो है आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से फिलहाल इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जिस तरीके से ये निर्देश डीआईपी के द्वारा दिया गया है 164 करोड़ रुपए वसूलने का, फिलहाल पार्टी के जो है जवाब का इंतजार लोगों को है कि आखिर आम आदमी पार्टी इसको लेकर के क्या कहती है और क्या कदम उठाती है। फिलहाल ये निर्देश दिया जा चुका है कि 10 दिनों के भीतर आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपए सरकारी खाते में जमा करने हैं। अगर ये पार्टी ऐसा नहीं करती है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी जब्त की जा सकती है और इसी के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी उन पर हो सकती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।